हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन में। फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाया था ड्यू टू सम रीज़न। तो आगे हम जो है वीडियोस को कंटिन्यूसली आपके लिए लेके आएंगे। तो अभी मैं अपनी वाइफ को कुछ समझा रहा था मार्केट के बारे में, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तो उस आइडिया पे वैसे मैं काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा था, तो सोचा कि उसको क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो एक्चुअली मार्केट ने पिछले 24 साल में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उस परफॉर्मेंस को मैंने एज अ रिसर्च नोट किया है और उसको गूगल शीट्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि गूगल शीट्स में हमने किस तरीके से जो है परफॉर्मेंस को फैच किया है। और उस चीज़ को पूरा समझाते हुए मैं जो है आगे आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा और आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं 24 सालों का डाटा एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, जिससे कि आप लोगों को ये पता रहेगा कि आखिर मुझे मार्केट में करना क्या है और क्यों करना है। करना क्या से ज़्यादा करना क्यों है, इसका आंसर बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 2001 से 2024 तक का डाटा एनालाइज करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल तो निफ्टी का हम डाटा यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं, जिसका डाटा आपके सामने नज़र आ रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक का पूरा 2001 से 2024 तक का डाटा फैच किया है थ्रू गूगल फाइनेंस। इसमें बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारे फार्मूलेज इसमें लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने हाइड कर रखी हैं जो कि एडिट नहीं करनी है। जो इसमें एडिट करना है वो यहाँ पे मैंने बस लिख दिया है। सिर्फ आपको सिंबल डालना है और सिंबल डालते ही आपका जो डाटा है वो आपको नज़र आने लगेगा परसेंटेज वाइज। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो डाटा यहाँ पे फैच किया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बन के आता है। ये चार्ट आपको शो करता है कि मार्केट ने इतने सालों में कैसा परफॉर्म किया है, और आप विजुलाइज तरीके से इसको ईजिली समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इसी की बेसिस पे हम लोग ये डिसीज़न ले पाते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्यों करना चाहिए, एसआईपी के क्या बेनिफिट्स हैं। आप देख रहे हैं खुद ही, इससे समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों बेनिफिशियल होती है। तो इससे ये पता लग रहा है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने यहाँ पे एवरेज रिटर्न भी निकाल के दिखाए हैं, 10 साल, 15 साल और 20 साल का। तो 12%, 10% और 14% का जो हमारा यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो रिटर्न है आपका वो 12 से 15 के बीच में आ जाता है लॉन्ग टर्म में, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। कि इन्फ्लेशन अगर आपका 6 से 7% है और एफडी रिटर्न आपका 6 से 7% है, तो वहाँ पे पैसा रखना बेनिफिशियल नहीं है। वहाँ पे पैसा सिर्फ रख सकते हैं आप एज ए इमरजेंसी फ़ंड, जिसको कि आप एनी टाइम निकाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट तो रिस्की है, मार्केट में कब क्या हो कोई कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए एफडी में आप इमरजेंसी फ़ंड को अपना रख सकते हैं, बट सारा पैसा वहाँ पे रखना इट्स अ नॉट गुड चॉइस। तो आप इन्वेस्टिंग के डिसीजंस ले सकते हैं, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। इसमें चेंजेस कैसे करने हैं ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे निफ्टी बैंक का डाटा देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक का सिंबल डाल दिया है। तो आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी किस तरीके से इन्होंने रिटर्न दिया है, उसका एवरेज रिटर्न। अच्छा फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको ये मंथली वाला जो एनालिसिस हमने किया है उसको ज़रा समझा देता हूँ कि उसका क्या बेनिफिट है। तो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जो लोग मंथली बेसिस पे रिटर्न के लिए ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा ये एनालिसिस उनके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इस एनालिसिस में हमें ये जो डाटा निकाला है, इससे ये पता लगता है कि मंथ बाय मंथ किस तरीके से 24 सालों में किस मंथ में कैसा रिटर्न दिया है। तो अगर हम जनवरी की बात करें सिर्फ, तो 24 साल में जनवरी ने 24 सालों में जनवरी ने 10 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 13 साल इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब नेगेटिव रिटर्न हाइयर साइड में है। तो यहाँ पे ट्रेड में
आपको सक्सेस बहुत कम मिलेगी। फैब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा और मार्च में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। मई से लेके दिसंबर तक में हम देख पा रहे हैं कि जो पॉजिटिव मंथ्स हैं वो ज़्यादा हैं और नेगेटिव मंथ्स जो हैं वो कम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग इन इन महीनों में आपको ज़्यादा मिलेगी। और इसी चीज़ को हम चार्ट में समझ सकते हैं कि ये जो मई से आगे का आप देख रहे हैं कि इसमें आप ज़्यादातर मंथ्स पॉजिटिव रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं जो मंथली बेसिस पे रिटर्न कमाना चाहते हैं उनके लिए ये डाटा अच्छा था। तो इसी को अगर हम स्टॉक बेसिस पे अगर चेक करना चाहें एनालिसिस, ये देखिए कोई स्टॉक परफॉर्मेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उस स्टॉक के रिटर्न्स आपको यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। तो जनवरी टू दिसंबर अगर हम टीसीएस के रिटर्न देख रहे हैं तो ये देखिए, और एवरेज रिटर्न भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टीसीएस के। ये देखिए चार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मंथली परफॉर्मेंस भी आपको दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कर सकते हैं कि आप अपनी जो भी पोर्टफोलियो है या जो भी आपके चुनिंदा शेयर हैं उनको आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसी रही है। अगर हम रिलायंस का परफॉर्मेंस देखें तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये डाटा अपडेट होता है, डाटा फैच होता है। तो इसका रिटर्न आप देख सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी एनएससी का अगर मुझे शेयर बताएंगे तो मैं यहाँ पे उसको दिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप शेयर भी अगर हम देखें इसमें, ये देखिए मिड एंड स्मॉल कैप की लिस्ट है फ्रेंड्स। अगर मैं इसमें से कोई शेयर उठा के देखूं कि कैसा परफॉर्म किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल पीडीलाइट एशियन पेंट, तो इनमें से कोई ले लेते हैं। मान लीजिए पीडीलाइट इंडस्ट्री, तो इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दोस्तों इसने दिया है। अगर देख रहे हैं 20 सालों में इन्होंने 26% का CAGR रिटर्न दिया है। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया रिटर्न है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक्स की। और दोस्तों सारी चीज़ें मैंने लगभग आपको इसमें समझा दी है। तो इसको आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो इस शीट को मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा और आप इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको आपको यूज़ करने के लिए इसकी एक कॉपी बना लेनी होगी, क्योंकि अगर आप मेरी दिए हुए लिंक पे काम करेंगे तो मे बी वो थोड़ा सा लैग करे। तो इसलिए इसकी कॉपी बना लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम और वीडियो लेके आएंगे गूगल शीट्स से, कुछ एनालिसिस और हमने कर रखी है। तो आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।